पीरपैंती प्रखंड के सेरमारी में महागठबंधन का चुनावी कार्यालय का शुभारंभ पूर्व विधायक रामविलास पासवान, अनुसूचित जनजाति प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह गौड़ सहित अन्य गणमान्य लोगों ने फीता काटकर किया। इसके उपरांत सभी नेताओं कार्यकर्ताओं की एक बैठक कांग्रेस नेता मुजाहिद की अध्यक्षता में हुई, जिसमें प्रखंड स्तरीय चुनाव समिति में सभी घटक दलों के अध्यक्षों को शामिल किया गया। कांग्रेस नेता सह प्रखंड प्रभारी रंजन यादव ने बताया कि प्रचार प्रसार समिति का गठन किया गया है एवं जिला परिषद क्षेत्र वाइज 4 जोन में बांटकर क्षेत्र वाइज प्रचार प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इस दौरान लोकसभा निर्दलीय प्रत्याशी रमेश टुडू, कांग्रेस अध्यक्ष राजेश तिवारी, सुनील आजाद, गोपी चंद यादव, राजद मंडल अध्यक्ष रंजीत शाह, मुरली यादव, जानिसार असलम, सीपीआई नेता अवधेश पोदार, जीप सदस्य कैलाश यादव, मुखिया पिंटू यादव, कुंदन यादव, पैक्स संघ अध्यक्ष प्रभात कुमार, प्रफुल्ल, अशोक कुमार यादव सहित अन्य महागठबंधन के सभी घटक दलों के कार्यकर्ता मौजूद थे। नरेंद्र मोदी से जनता उब गया है। केवल खाली हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान करके यहाँ के युवाओं को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के मजदूरों को ठगने का काम किया है। इसलिए नरेंद्र मोदी पर जो है विश्वास उठ गया है और जनता इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस के अजीत शर्मा जी को यहाँ से जो है भागलपुर लोकसभा से अपार मत से जाकर के जो है मतलब भारी मतों से जो है जिताने का जो है काम कर रहे हैं। देखिए, पहले तो आप सभी मीडिया भाइयों को मैं अपने ओर से धन्यवाद देता हूं, ताकि एक समाज में सबसे हाशिए पर रहने वाले आदिवासी समाज के किसी व्यक्ति का आप लोग बयान ले रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जनता जो है मुद्दों पे वोट देना चाहती है। आम आवाम है, गरीब जनता है, सबको जो है नौकरी चाहिए, बढ़िया शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, बढ़िया स्वास्थ्य चाहिए। जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उस पर चुनाव होना चाहिए। लेकिन जो हमारे विरोधी लोग हैं वो केवल जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, मुद्दा से भागना चाह रहे हैं। लेकिन जनता जो है समझदार है और हमारे भाई हैं रमेश टुडू जी, इन्होंने नामांकन किया था लोकसभा के लिए और ये इंडिया गठबंधन के जो मैनिफेस्टो आया है, घोषणा पत्र आया है, उससे प्रभावित होकर जो मुद्दा को लेकर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो माननीय राहुल गांधी जी भी अपने घोषणा पत्र में ये वादा किए हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण जो है, जो 1950 से 7.5% है, उसको हम बढ़ा के जो जनसंख्या है उस हिसाब से उनका आरक्षण करेंगे। उससे ये सहमत हुए और संविधान में जो 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची के अनुसार अधिकार देने का बात किया, उससे ये प्रभावित होकर अपना समर्थन जो है हम लोग के माननीय जो संसद प्रत्याशी हैं अजीत शर्मा जी, उनके पक्ष में ये जो है अपना समर्थन दिया। मैं राष्ट्रीय जनता दल का भागलपुर जिला का प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष थे और अभी हैं। मैंने हमेशा महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल के सभी शीर्ष लीडर से लेकर आम जनता और कार्यकर्ता तक हमेशा हमने कहा, राष्ट्रीय जनता दल का सेवक थे, सेवक हैं और सेवक रहेंगे। हमने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इसलिए नामांकन किया था। आज देश में संविधान खतरे में है। आज संविधान के साथ में छेड़छाड़ किया जा रहा है। आज हमारा देश, आदिवासी ने इस देश को बनाया था और मूल रूप से हम लोग आदिवासी, हम लोग ने पूरा देश को बनाया था। लेकिन आदिवासी धीरे धीरे केंद्र सरकार का नीति नीयत के आधार पर हम लोग को कुचलने का काम कर रहा है। हमने भागलपुर का जनता का आवाज़, बिहार के जितना आदिवासियों का आवाज़ लेकर हमने नामांकन किया था। मैंने आदिवासी का आवाज़ हम लोगों का कुचलने का काम रहा, कुचलने का जो काम कर रहा है उसने आवाज़ उठाने का हम आदिवासी एक हैं। हम देश का मूलभूत निवासी हैं, अधिकार मुझे मिलना चाहिए और हम लोग को क्यों भारतीय संविधान से हम लोग संविधान से ख़त्म किया जा रहा है। इसलिए नामांकन किया था ताकि आदिवासी का आवाज़ उठा सके। लेकिन आज राहुल गांधी का नेतृत्व में महागठबंधन का जो 5वीं अनुसूची में जिस प्रकार से कल ही आदिवासी का जो जिसका आरक्षण का संबंधित था, हमने घोषणा पत्र में दिया कि आदिवासी जब हम सरकार बनेगा आप लोग को पूरा आरक्षण का दिया जाएगा। और इसके साथ ही
राज्य में जब 17 महीने में 17 साल का बराबर तेजस्वी प्रसाद ने जिस प्रकार से राज्य में रोजगार देने का काम किया, उससे हमने प्रभावित हुआ और राज्य में 1% आरक्षण था, उसमें से 2% बढ़ा करके 2% दिया गया। इसलिए हम प्रभावित हुए और महागठबंधन प्रत्याशी अजीत शर्मा जी को हमने समर्थन देने का काम। मैं महागठबंधन के सभी नेताओं को धन्यवाद करना चाहता हूं कि भागलपुर लोकसभा के लिए कांग्रेस को चुना गया। ये बहुत कांग्रेस के समर्थक और कार्यकर्ता की बहुत खुशी की बात है। और दूसरी बात है कि जहां तक हमारी पार्टी की जीत की संभावना है तो वो संभावना 100% है। इसलिए है कि खुद अजय मंडल ही ये ज़मीन तैयार कर दिए हैं महागठबंधन के लिए, क्योंकि कभी वो क्षेत्र में घूमे नहीं, जो यहाँ की जनता की समस्याएं उसको लेकर कभी लोकसभा के पटल पर उन्होंने रखा नहीं और हमारी क्या दुख है इसको उन्होंने कभी व्यक्त नहीं किया। और दूसरी बात है कि आज जो उनके शीर्ष में नीतीश कुमार हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं है कि आज वो बीजेपी के साथ हैं तो कल बीजेपी के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो जनता ये देख रही है कि इनको वोट देंगे तो और नहीं देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये उधर भी जा सकते हैं और उधर भी जा सकते हैं। तो क्यों ना हम एक मुश्त वोट ऐसे पार्टी को दें जो जिसकी कथनी और करनी में समानता हो। इसलिए यहाँ के लोग जो हैं वो अजीत शर्मा को पूर्ण रूप में अपना बहुमत। और सबसे भाग्य की बात यह है, गर्व की बात यह है कि हर एक समाज के हर एक वर्ग में, हर एक धर्म में और लोग जोश के साथ उनका समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि मैं कुछ दिन पहले उत्तरी क्षेत्र का दौरा किया फिर पैती के, और जब घर घर गया, गांव हर चौक चौराहा पर मैं गया और देखा जनता बहुत आतुर होकर हमारी पार्टी का स्वागत की। और इससे ये लगता है कि हमारी जो गठबंधन है यहाँ पर वो भारी बहुमत से जीतेगी और हमारी सरकार बनेगी। गाँव में जुनून है, उत्साह है और उमंग है। 10 साल के जुमलेबाजी सरकार के खिलाफ भागलपुर नहीं पूरे देश में विपक्ष की लहर चल रही है और 400 का नारा जो उनका है, हकीकत में 400 इंडिया गठबंधन को आने जा रहा है। नारा उलट रहा है, जनता पलट रहा है और आदमी सलट रहा है। और राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन बिहार में 40 में 40 सीट लेने आ रही है। इस बार ऐसे जोश है जो कि पिछले 10 साल में जो युवाओं को ठगने का काम किया है उसके आक्रोश में, मतलब युवाओं तो समझिए अपना सब कुछ लगाकर इस बार महागठबंधन के साथ में, क्योंकि युवाओं को छल करने का काम किया गया है सरकार से, युवाओं को ठगने का काम किया है ये सरकार ने। 10 साल में बताइए कितनी नौकरियां मिली युवाओं को और क्या चाहिए।